और चलिए अब बात करेंगे चंपावत के रण की। चंपावत सीट पर 31 मई को होने जा रहे उपचुनाव के मतदान के लिए राजनीतिक दलों के दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। मतदान में अब कुछ दिन ही बचे हैं, ऐसे में दिग्गजों में प्रचार की कमान संभाल ली है। भाजपा की तरफ से खुद मुख्यमंत्री मैदान में है। मुख्यमंत्री कैसा हो? चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए उत्तराखंड के दो बड़े दल भाजपा और कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति का चक्रव्यूह रच चुके हैं। चंपावत सीट पर चुनाव प्रचार और तूफानी होने जा रहा है। उपचुनाव के लिए मतदान में अब महज 3 दिनों का वक्त बाकी है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के तमाम दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। भाजपा की तरफ से खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को टिकट दिया है। चुनाव प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री ने संभाल रखी है, और तो वहीं सीएम धामी के साथ साथ पूरी कैबिनेट मोर्चे पर तैनात है। अगले 3 दिनों तक खुद सीएम धामी और कैबिनेट के कई मंत्री भी चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए आपको नजर आएंगे। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से अनुज की रिपोर्ट। तो चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होना है। खुद मुख्यमंत्री मैदान में है, जिनके लिए अब चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ कल सुबह 11 बजे टनकपुर पहुंचेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चंपावत के चक्रव्यूह से पहले चुनाव प्रचार जोरों पर है और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए। योगी आदित्यनाथ कल सुबह 11 बजे टनकपुर पहुंच जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। जी का उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, यहीं के मूल निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की जनता तो प्यार करती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता उनसे बहुत प्यार करती है। और वो टनकपुर बनबसा अपना कार्यक्रम दे रहे हैं मोदी हमारे पुष्कर धामी जी के समर्थन में, तो निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ पार्टी को। किस तारीख को? 28 तारीख को उनका आना है। चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सीएम धामी के चुनाव प्रचार के लिए भाजपा के दिग्गज भी डटे हुए हैं। चंपावत सीट पर हो रहे उपचुनाव में अब मुख्यमंत्री का चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता जोश में नजर आए। मुख्यमंत्री का रोड शो है, इसलिए कार्यकर्ताओं का जोश भी देखते बन रहा था। सीएम धामी के लिए चुनाव प्रचार में भाजपा के कई दिग्गज उतर आए हैं। मुख्यमंत्री को विधायक बनाना है। यहाँ का जो कांग्रेसी और दूसरा वोट था, उन्होंने भी जनहित में निर्णय लिया है। अब जनहित क्या है? पहाड़ में जो विकास की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है और स्थापना विकास की आवश्यकता है, मुख्यमंत्री पूरा कर सकते हैं। बनाए हैं, जनसलाह मुड़ो पड़ रहा है और धामी जी के प्रति कहीं प्रचार करने की भी आज ऐसी आवश्यकता नहीं है। लोग खुद ही अपने जोश खरोश से एक मुखिया यहाँ के नेतृत्व करने के लिए मिला है, तो बहुत खुशी की बात है। और ये सभी रिकॉर्ड इस बार टूटने हुए हैं। धामी जी के लिए सभी लोगों ने जी जान लगा रखी है। हाथ में भाजपा के झंडे बैनर लेकर चल रहे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लेकिन धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं की खुशी और बढ़ गई है। रोड शो के जरिए सीएम धामी ने विपक्षियों को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से अनुज शर्मा की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के दौरान जवान देवदूत बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें केदारनाथ से भी सामने आई, जहां पर कुछ जवानों ने मुश्किल में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू किया। चारधाम यात्रा पर एनडीआरएफ के जवान देवदूत की भूमिका निभा रहे हैं। पैदल यात्रा पर जहां भी यात्रियों के सामने मुश्किल आ रही है, एनडीआरएफ के जवान मदद के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें केदारनाथ पैदल मार्ग की हैं, जहां पर एनडीआरएफ के जवान एक यात्री को रेस्क्यू कर रहे हैं।
टाइट कर ले, कुल्ली के टाइट कर ले। पीछे हो जा, मत पीछे हो जा, हट जा वहाँ से। रुक जा, आराम से रुक जा। एनडीआरएफ के साथ ही पुलिस के जवान भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इस तस्वीर में देखिए, एक तीर्थ यात्री को पुलिस जवान अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर लेकर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम पर आए एक दंपत्ति के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे एनडीआरएफ टीम ने मेडिकल रिलीफ कैंप तक पहुंचाया। यात्रा के अलग अलग पड़ावों पर इसी तरह से रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पुलिस जवान अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों को मदद पहुंचा रहे हैं। सही मायने में मुसीबत में फंसे यात्रियों के ये असली देवदूत यही हैं। इनके समय से पहुंचने पर कितने लोगों को वक्त पर मदद मिल रही है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं और गंगोत्री, यमुनोत्री या केदारनाथ के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, क्योंकि यात्रा के लिए पंजीकरण 3 जून तक फुल हो चुके हैं। दरअसल चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की भीड़ के बाद पंजीकरण व्यवस्था लागू की गई। अब सिर्फ वही यात्री चारधाम में दर्शन कर सकते हैं जिनका पंजीकरण हो। इसके लिए जरूरी है कि आपका पंजीकरण हो, आप उसी दिन यात्रा करें और बगैर पंजीकरण के यात्रा पर जाने की इजाजत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। चारधाम यात्रा मार्गों पर खच्चरों की मौत मामले पर शासन ने एक्शन लिया है। ये खबर भी आपको बताएंगे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। और उसके लिए कमेटी बनाएंगे। आज हमने वो कमेटी बना दी है और कमेटी जल्दी ही ड्राफ्ट तैयार करेगी और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद हम उसको लागू करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, ये आपने सुना। उन्होंने कहा कि कमेटी हमने तय कर दी है, उसके बाद जो भी कुछ होगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें, पशुपालन सचिव की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं कि एक खच्चर से एक दिन में एक ही बार यात्रा कराई जाए। पशुपालन सचिव की तरफ से डीएम के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जब हमको ये सूचना मिली कि वहाँ पर मृत्यु ज़्यादा संख्या में हो रहे करके, कचरों की मृत्यु हो रहे करके, इसलिए हमने 3 अतिरिक्त टीम्स वहाँ पर भेजे गए हैं। बहुत यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के लिए है। और हमने जिला प्रशासन से एक आदेश भी भेजा है कि वहाँ पर एक खच्चर सिर्फ एक ही ट्रिप करे दिन में और ज़्यादा ट्रिप्स ना करे।